हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न में दिया है कि मानव आहार नाल के विभिन्न अंगों की सूची बनाइए और प्रमुख पाचक ग्रंथियों के नाम उनके प्राप्ति स्थलों के साथ बताइए। तो इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है पाचन व अवशोषण। पाचन व अवशोषण। तो पाचन व अवशोषण की क्रिया में क्या होता है, हमारे द्वारा लिए हुए भोजन का पाचन तथा उसमें उपस्थित आवश्यक तत्वों का अवशोषण होता है। तो इसमें हमारे आहार नाल के विभिन्न अंगों के बारे में पूछा है, उनकी सूची। आहार नाल। तो आहार नाल में क्या होता है, सबसे पहले होता है मुख, फिर होता है मुख गुहा, फिर उसके बाद होता है ग्रसनी, फिर होता है ग्रसिका, जिसे ग्रास नली भी बोलते हैं, फिर उसके बाद आता है आमाशय। आमाशय के बाद आता है आंत्र, जिसमें छोटी आंत्र बड़ी आंत आते हैं। फिर आता है उसमें मलाशय तथा मलाशय के बाद आता है मल द्वार। ये हो गई हमारे आहार नाल की सूची। फिर उसके बाद हमारे पाचक ग्रंथियां जो होती है, पाचन ग्रंथियां, उनके बारे में पूछा है। तो सहायक पाचन ग्रंथियां। सहायक पाचक ग्रंथियां कौन कौन सी होती है, उसमें पहली है लार ग्रंथि। लार ग्रंथि। तो लार ग्रंथि में क्या होता है, ये लार का स्रावण करती है। और इसमें टाइलिन व लाइसोजाइम एंजाइम उपस्थित होते हैं। दूसरा है यकृत। यकृत क्या होता है, ये गहरा गुस्सा रंग का होता है और ये सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। सबसे बड़ी ग्रंथि होता है। सबसे बड़ी ग्रंथि ये होता है और पित्त का श्रावण करता है। और ये विटामिन का संश्लेषण भी करता है। विटामिन का संश्लेषण, जैसे विटामिन ए, इसमें फेरस व कॉपर उपस्थित होते हैं। विटामिन ए ये विटामिन का संश्लेषण करता है तथा ये हिपेरिन का स्रावण भी करता है। तो ये हो गया हमारे यकृत के बारे में। और आगे है, तीसरा है हमारे पित्ताशय। पित्ताशय क्या होता है, ये नाशपाती के आकार का होता है। नाशपाती के आकार का ये होता है। और इसमें क्या होता है, ये हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करने का कार्य करता है। हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करने का कार्य भी करता है। और आगे है हमारे, चौथा है इसमें अग्नाशय। अग्नाशय क्या करता है हमारे, अग्नाशय एक यू आकार की
यू आकार का होता है तथा ये इंसुलिन व ग्लूकागोन का स्रावण करता है। ग्लूकेगॉन का स्रावण करता है और इसमें ट्रिप्सिन, एमाइलेज, लाइपेज नामक पाचक एंजाइम भी पाए जाते हैं। में ट्रिप्सिन, लाइपेज व एमाइलेज एंजाइम भी पाए जाते हैं। ये हो गया। फिर आगे हमारे यही पूछा था इसके अंदर इसकी सहायक ग्रंथियां और आहारनाल की सूची। आशा करती हूँ आपको इस प्रश्न का हल समझ में आया होगा। धन्यवाद।